हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, हम लोग पाठ पढ़ने से पाठ 12 को, है ना? हाँ, आज हम लोग पाठ 12 का जो अभ्यास करते हैं ना, उसको देखेंगे, ठीक है? मैं आपको शेयर कर रही हूँ। Good morning, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज हम फिर से चैप्टर रिवीजन पे आ रहे हैं। चैप्टर रिवीजन करेंगे हम। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका संभाषणम। ओके, आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। पीलाराम भो छात्र अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति। पीलाराम कह रहे हैं, हे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? छात्रा संवेद। छात्र एक साथ कहते हैं, श्रीमान अद्य वयम विवेकानंद विषय ज्ञातुम इच्छामः। श्रीमान, आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीलारामा उत्तमम, वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल्य विषये गास्यामः। पीलाराम कहते हैं, सर्वोत्तम, अच्छा है, हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे। गोपाल विवेकानंद बाल्यकाले कीदृश आसीत्, सः किम किम करोति स्म। फिर गोपाल कहते हैं कि विवेकानंद बाल्यकाल में कैसे थे और वे क्या क्या करते थे। पीलाराम विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीड़ा अतीव रोचते स्म। पीलाराम बताते हैं उन्हें कि विवेकानंद बाल्यकाल में साहसी थे, उन्हें क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, बहुत पसंद था। लता, लता कहती है, सह कथम प्रसिद्ध जाता। लता पूछती है, वे किस तरह प्रसिद्ध हुए। पीलाराम सह जिज्ञासु आसीत्, धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। भाषाध्ययनं तस्य ज्ञानवृद्धिम् अकरोत्, सः महान वक्ता रूपेणापि ख्यातिं प्राप्तवान। तब पीलाराम बताते हैं कि वे जिज्ञासु थे, धर्म विषय में उनकी जानने की इच्छा समय पाकर दृढ़ होती गई और भाषाओं का अध्ययन उनके ज्ञान में वृद्धि किया। उन्होंने महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। अब आगे देखते हैं हम। फिर उमेशा, श्रीमन् मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रः आसीत्, किमिदं सत्यम। उमेश कहता है कि श्रीमान, मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, क्या यह सत्य है? पीलारामा आम सत्यम। कालांतरे सः विवेकानंद नामना विश्वविख्यातः अभवत्। तब पीलाराम कहते हैं, हाँ सत्य है, बाद में वे विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। पियासी तस्य विषये अन्यः कोऽपि विशेषः
पियासी कहती है, उनके विषय में अन्य कोई विशेष? पीलारामा, तस्य विचारा उत्तमः आसीत् यत् मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति। तब पीलाराम बताते हैं कि उनका विचार उत्तम था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तस्य प्रभावेण जनाः संगठिताः भवन्ति स्म। उनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे। सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतम उपदिशति स्म। उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। फिर आगे है पीलारामा। किशोरावस्थायां विवेकानंदः रायपुरनगरे कालं व्यतीतवान्। तब बताते हैं पीलाराम कि किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर में समय व्यतीत किया। श्रूयते यत् सः भाटकेन नागपुरतः रायपुरम आगच्छत्। सुनते हैं कि वे बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र स संगीत शिक्षा अग्रहणात्। यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम। उनकी याद में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद रखा गया। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर में समय व्यतीत किया। सुनते हैं कि वे बैलगाड़ी से नागपुर आए थे। बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे। यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उनकी याद में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद रखा गया। फिर उमेश प्रश्न करते हैं और पूछते हैं, श्रीमन पाक कलायां च विवेकानंदस्य रुचि आसीत् इदमपि तथ्यम। तब उमेश पूछते हैं, श्रीमान पाक कला में विवेकानंद की रुचि थी? पाक कला मतलब खाना बनाने में, खाना बनाने की कला में क्या उनकी रुचि थी? इसमें भी सच्चाई है? पीलाराम, हाँ। पीलाराम कहते हैं आम मतलब हाँ। तो यहाँ तक था विवेकानंद जी के बारे में। अब देखिए आगे आपको दिया है फ्लोरा। फ्लोरा कहती है विद्यावती मतलब फ्लोरा विद्यावती को आवाज दे रही है। विद्यावती कहती है आम। आम का मतलब होता है हाँ। विद्यावती कहती है हाँ। फ्लोरा अत्र गच्छतु भवती किम करोति। फ्लोरा कहती है यहाँ आओ, आप क्या कर रही हैं? विद्यावती इदानीम अहम स्नानम करोमि। फिर फ्लोरा विद्यावती कहती है इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा
भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु। तो फ्लोरा कहती है घर में भाजी। फ्लोरा कहती है आप शीघ्र स्नान करके आए। विद्यावती किमर्थम शीघ्रम। तब विद्यावती कहती है किस लिए शीघ्र। फ्लोरा गृहे शाकम नास्ति। तब फ्लोरा कहती है घर में भाजी नहीं है। भवती आपणम गत्वा शाकम आनयतु। तब वह कहती है आप बाजार जाकर भाजी लाएं। विद्यावती फ्लोरे अहम वस्यम धृत्वा गच्छामि। तब विद्यावती कहती है फ्लोरा मैं वस्त्र धारण कर जाती हूँ, मतलब वस्त्र पहनकर जाती हूँ। फ्लोरा शीघ्रम द्विज कृपया गच्छतु। फ्लोरा कहती है साइकिल से शीघ्र जाओ। विद्यावती द्विचक्र का सम्यक नास्ति। फिर विद्यावती कहती है कि साइकिल ठीक नहीं है। द्विचक्र का यहाँ पर साइकिल को कहा जा रहा है, तो कहती है साइकिल ठीक नहीं है। फ्लोरा किम घटितम। फ्लोरा पूछती है क्या हुआ। विद्यावती इयम भगना जाता अहम धावित्वा गच्छामि। विद्यावती कहती है यह टूटी हुई है, मैं दौड़कर जाती हूँ। फ्लोरा धावित्वा माँ गच्छतु। फिर फ्लोरा कहती है दौड़कर मत जाओ। आपणे यातायातम सघनम भवति। बाजार में यातायात सघन होता है। तव्या सतर्कता अपेक्षिता। आपसे सतर्कता अपेक्षित है। शृणतु सुनो। सुवर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम। जिमीकंद का मूल्य भाव भी ज्ञात करना। विद्यावती अस्तु। विद्यावती कहती है ठीक है। यावत् अहम आगच्छामि तावत् भवती कक्षम प्रक्षाल्यतु। तब विद्यावती कहती है कि ठीक है, जब तक मैं आती हूँ तब तक आप कमरे को धो लो। फ्लोरा आम अहम कक्ष सज्जाम करोमि। तब फ्लोरा कहती है हाँ, मैं कमरे की सजावट करती हूँ। तो ये था आपका चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर था संभाषण, जो कंप्लीट हो गया। भाषण वाला चैप्टर था एक दूसरे से बातचीत करते हुए। इसके बाद आपको इस चैप्टर में दिया है अभ्यास के प्रश्न, जिसमें सबसे पहले दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके बाद दिया है संधि विच्छेदम कुरुत। तीसरा क्वेश्चन है उदाहरण मनुस्मृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। मतलब पदों में आपको तुमुन प्रत्यय जोड़कर पद का निर्माण करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है पाठे प्रयुक्तान अव्यय पदान चुनित। पाठ में जो अव्यय पदाएं हैं उनको आपको चुनकर लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्व सहपाठिनाम नामानि संस्कृते लिखत। आपको अपने सहपाठियों के नाम, अपने मित्रों के नाम संस्कृत में लिखना है। फिर छठवां क्वेश्चन है तव क्षेत्रे गृहे व कानि कानि शाकानि उपलब्धानि। मतलब तुम्हारे क्षेत्र अथवा घर में कौन कौन सी भाजियां उपलब्ध है उसे बताना है। द्विचक्रिकाया विषय मातृभाषा पंचवाक्यानि लिखत। साइकिल के विषय में मातृभाषा में 5 वाक्य आपको लिखना है। यहाँ तक तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था चैप्टर। ये रिवीजन चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रही कि ये आप लोगों के सभी के कंप्लीट है या इसमें से कुछ छोटा है आपका। तो अभी आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। सब आपका कंप्लीट है? तो फिर आप लोग इस चैप्टर को रीड करिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में यदि आपको कुछ पूछना होगा तो नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको फर्स्ट चैप्टर से पूछना है। ओके, तो आज आप घर में रीड करके देखिए। ओके, और हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं।